महात्मा हैं परमार्थ निकेतन वाले, पूज्य स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज। उनकी एक बात हमें बड़ी अच्छी लगती। वो कहते हैं, हमको भी वो कहते हैं, कहते आप हर कथा में प्रेरणा दिया करो कि श्रोता कम से कम जाएं तो कुछ दक्षिणा दे के जाएं। कौन सी दक्षिणा? बोले यहाँ से जाने के बाद हम एक एक पेड़ लगाएंगे, अपने अपने घर में जाके, कहीं खेत खलिहान में जाके एक एक वृक्ष लगाएंगे, बस यही दक्षिणा। तो एक कथा में सैकड़ों लोग उपस्थित होते हैं, इतने वृक्ष तो कम से कम लग ही जाएंगे। और जहाँ आप कथा करो वहाँ जरूर कोई ना कोई एक पेड़ जरूर लगाओ कि इस स्थिति से स्थिति तक कथा हुई थी और इस कथा की स्मृति में ये वृक्ष है। उस पर पट्टिका लगी रहे, लोगों को प्रेरणा मिलेगी और कथा की भी स्मृति बनी रहेगी कि इस तारीख से इस तारीख तक कथा हुई थी, ये पेड़ है। देखो उस समय इतना छोटा था, अब ये पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया। तो अपने जीवन में हम ऐसा कुछ अभ्यास कर लें कि वृक्ष हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाए। एक सज्जन के यहाँ देवेंद्र जी हम गए, शहर की बात है, उसके छत के ऊपर पूरा जंगल था, उसकी छत के ऊपर पूरा जंगल था। आश्चर्य की बात है। वो स्वयं बहुत अच्छे इंजीनियर थे, तो उन्होंने अपने भवन की आखिरी छत को इस तरह से उन्होंने नक्शा किया था, उसका स्ट्रक्चर किया था कि उसमें खूब सुंदर घास, तुलसी और सुंदर लताएं और बट, पीपल, पाकर, जामुन, गूलर, आम, आंवला, बिल्वपत्र, सारे जरूरी वृक्ष। कैसे? तो सीमेंट के, माने वो तो पूरी मिट्टी बिछा करके सब बनाई था, और इन बड़े वृक्षों के लिए उसने सीमेंट के गमले बनाए रखे थे। अब उन गमलों में वो पेड़ लगा रखे थे, उन्हें मैं कुछ ऐसा खाद वगैरह में देता हूँ और थोड़ी इनकी छटिंग करता रहता हूँ। ऐसे सुंदर महाराज, आश्चर्य भैया, ऐसा घर तो मैंने अब तक देखा ही नहीं कि बट, पीपल, पाकड़ और सेब, आम, नींबू, संतरा, चीकू। हम समझते हैं कि जितना बड़ा पंडाल होगा इतनी बड़ी छत होगी,